आप म्यूट रख। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ हैं कनक गुप्ता, मेरे साथ हैं प्रशांत सैनी, इश्तियाक आलम, ओम कुमार झा। एक बच्चा मिसिंग है जो मैंने आज पीडीएफ में पढ़ा था, उसका नाम है धीरज कुमार। अभी मैं इनको उनके बारे में बता रहा था पहले बच्चों को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको इतना ही रखते हैं भाई। पहले तो ये कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरा साल लगभग ये मान लो कि पूरे साल में जितने सैटरडे संडे हैं इन्होंने जीसीसी को डिवोट कर दिए थे कि भाई शनिवार इतवार जीसीसी तेरे नाम मूवी देखी है ना, ऐसे इन्होंने हमारे नाम कर दिया था शनिवार इतवार। और उसके बदले में इनको क्या मिल रहा है? इनको मिल रहा है यूएसआईसीटी, इनका ड्रीम कॉलेज। इसको इनके बदले में इनको क्या मिल रहा है? इनके बदले में इनको मिल रही है इनकी ड्रीम की जो ब्रांच इन्होंने सोचा हुआ है, जो इन्होंने इनके सपने, इनके मतलब ये छोटे छोटे से सपने हैं। मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन एक कॉलेज में एक स्टेप तो बढ़िया हो गया। एक बढ़िया कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे उसकी सराउंडिंग को देखते हुए आगे अपने जो और हमने अपने लक्ष्य बनाने हैं वो और आगे बना रहे होंगे। तो मैं पहले इनके बारे में बता देता हूँ भाई स्क्रीन पे। जिन्होंने कल वीडियो देखी थी, सुबह वीडियो देखी थी, तो कनक गुप्ता ऊपर है, वो रही हमारे सामने ऊपर। मैंने उसका नंबर पता नहीं कौन से नाम से सेव कर रखा है, सॉरी बेटे, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारा प्रशांत सैनी, रैंक 3। कनक गुप्ता की रैंक 2। पता नहीं 1 क्यों नहीं लाई बेटे। जीसीसी के बच्चे पूछ रहे 1 क्यों नहीं लाई कनक गुप्ता। सर रह गए, कुछ क्वेश्चन रह गए। क्या? अच्छा फिर उसके बाद प्रशांत सैनी के बाद ये अभी बताएगी किसने कितने क्वेश्चन करे, क्योंकि जूनियर के माइंड में होता है। कभी कनक ने भी जब तैयारी शुरू करी थी तो वो अपने सीनियर को सुन रही थी या नहीं सुन रही थी, वो भी बताएगी, है ना। तो इनसे हमें पता लग जाता है कि यार हमारा जो आगे की जर्नी है वो कैसे होने वाली है। लास्ट टाइम एक रैंक 5 का बंदा था, उनने बोला था कि लास्ट 3-4 महीनों में भी पढ़ लोगे ना, बहुत है, तूफान है ना। तो उसका ये कहना था। इन लोगों का क्या कहना है इनसे सुनेंगे, है ना, क्योंकि ये 2023 के टॉपर है, ठीक है जी। रैंक 2 कनक गुप्ता, प्रशांत सैनी रैंक 3। प्रशांत सैनी जितना मेरे को याद आ रहा है ये हरियाणा लीड के लिए मेरे से मतलब मेनली ये हरियाणा लीड के लिए था, लेकिन हाँ ये ऑल लीड की तैयारी कर रहा था। इसको पता लगा जैसे कि हरियाणा लीड नहीं हो रहा, तो इसने अपना फोकस जो है एकदम से 360 या 180 डिग्री के एंगल से चेंज करके एकदम से लेके आ गया ये अपना किस पे, आईपी पे। और आईपी में रैंक आई है इसकी भी सिंगल डिजिट में 3, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी इश्तियाक आलम भाई साहब मैकेनिक्स के। मेरे को एक ऑडियो या 2 ऑडियो याद आता है बहुत पहले, जब मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था चैट को, तो ये कुछ क्वेश्चन में ये है वो है ऐसे कुछ बता रहा था। फिर इसको नंबर श्रेयस का, इसके पास आकाश का वो सपोर्ट कैसा रहा वो ये खुद ही बताएगा, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो इश्तियाक आलम की रैंक है 5। बंदा ये भी मेहनती है। इसका बैकअप, बेटे तेरा डिप्लोमा कहाँ से? अभी डिप्लोमा मैंने कहीं से बताया नहीं है। कनक का दिल्ली से ही है, दिल्ली में इसका कनक खुद बताएगी। प्रशांत का हरियाणा में सिरसा से है शायद या हिसार से, वो भी खुद बताएगा। तो फिर आप क्यों बता रहे हो सर? अरे यार मेरी नेचर है ना, मैं बोलता रहता हूँ, नेचर है मेरा। तो ओम कुमार झा ये हमारा स्टूडेंट है, इवन हमारे ही कॉलेज का है ये, GNDIT का। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, मुबारक है सबको। और आपके परिवार वालों को, अगर वो ये वीडियो बाई चांस देखेंगे, मेरे को लगता नहीं देखेंगे, लेकिन अगर उन्होंने देखी तो भाई उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से और पूरे जीसीसी की सारी फैकल्टी की तरफ से। इसमें टाइम थोड़ा सा कम था, नहीं तो मैं पंडित को ले सकता था, टाइम थोड़ा सा कम था, श्रेयस को भी ले सकता था, फैकल्टीज को साथ में रख के और ज़्यादा मजा आता है, लेकिन वो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर आज की बात कही थी कि पांचों के साथ आज ही आ जाएंगे, तो आज आगे जी हम अपनी बात के लिए चले जी। कनक बेटे कैसा, मतलब पहले तो ये बता, तेरे को पहले से ही पता था कि हाँ टॉप 10 में आ रही है, क्योंकि तेरे रिजल्ट में नंबर यही आ रहे थे, टॉप 10 में आ ही रहे थे। पहले थोड़ा सर सा अपने मैंने तो बारे में वही बता दे, सोची कॉलेज थी। बता दे, सब चीजें बता दे। हाँ मेरा नाम खनक है और मेरा कॉलेज है सॉरी यार। और मेरा कॉलेज है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो शकरपुर कैंपस है, और मेरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। और मैंने तो यही मेरे को पता था कि मेरे अच्छा टेस्ट गया था, मेरे मैथ्स का जो है वो बहुत ही अच्छा गया था, तो मेरे को पता था कि मेरी रैंक तो आएगी, अच्छी ही आएगी। कितने क्वेश्चन किए थे आपने 100 में से? मैंने 84 किए थे। आंसर की आई थी तो कितने ठीक थे आपके? मेरे 72 के अराउंड ठीक थे, मतलब उसके अराउंड ही ठीक थे। इसने 84 किए थे दोस्तों, इसने 84 किए थे। भाई तुम लोगों को जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, अगर उनके मन में ये वहम है कि रिजल्ट तो आया था 5 बजे
मुंजाल सर ये वीडियो डाल लेंगे 9 या 10 बजे, तो पहले उनको प्रिपेयर करते होंगे, हाँ जी तूने ये बोलना, तूने ये, तू मन में वहम मत रखना। इन भाइयों को सबको 10 मिनट पहले बताया गया कि वीडियो पे आना है भाई, किसी को 7:50 पे, किसी को 7:40 पे। इस तरीके से इनको 20-30 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाँ जी आज ही ये छोटा सा एक सेशन कर रहे हैं आपके जूनियर्स के लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दूसरे चैनलों की तरह यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, ना आपको कभी इस वीडियो को कटा पिटा मिलेगा। जो हमने बोल दिया वो अपलोड कर देते हैं भाई अपन सीधा। ये एक हमारी ये अच्छी बात भी है। कई लोग हमें इसके लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप वीडियो को थोड़ा क्वालिटी को वो करके क्यों नहीं अपलोड करते, ऐसे क्यों नहीं करते, साउंड को ये क्यों नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, वो क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन एक अच्छी बात क्या है, बिल्कुल जो बच्चों ने मेहनत करी है उनका जो भी करैक्टर रहा है वो सीधा कैमरे के सामने तुम्हारे सामने बैठे होंगे बेटे। तो इनको सब बच्चों को बहुत सिंसियर, ये मैं किन के लिए बोल रहा हूं, जो 2024 की तैयारी करेंगे और जो 2023 में जिनकी रैंक अच्छी नहीं भी आई, जो सोच रहे थे कि भाई हमें तो अच्छा कॉलेज ही चाहिए, हम ऐसे लंडू पंडू कॉलेज में नहीं जाने वाले, हम फुद्दू से किसी कॉलेज में नहीं जाने वाले, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। क्योंकि इन लोगों ने जो पूरे साल में जो करा होगा वो आपके सामने आएगा। और मेरे को लगता है ये टॉपर जरूर बता सकते, क्योंकि ये लास्ट टाइम तक ये टॉपर थोड़ा ना थे, इन्होंने मेहनत करी तो आज ये मेहनत के बल पे ये टॉपर है। तो इन्होंने क्या क्या करा वो आप इनसे सीख सकते हो मेरे हिसाब से, तो है ना। चलिए खनक बताइए। सबसे पहले तो मैंने जो है ना, मैंने मैथ्स की जो प्रिपरेशन है ना, मैंने सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर किए थे, क्योंकि जो मैथ्स है ना वो बेसिक करोगे तो ही आ पाएगी, वरना नहीं आ पाएगी। ओके। मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स में ना तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई नीड नहीं है। जो श्रेयस सर पढ़ाते हैं ना वो ही एकदम इतना बेस्ट होता है कि उससे ही सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी कंप्यूटर और रीजनिंग तो होती ही बहुत इजी है। इनफैक्ट मैं तो कंप्यूटर स्ट्रीम से थी तो मेरी कंप्यूटर अच्छी ही थी। ठीक है। बाकी इतनी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो बीच में मसाला सा डला था कि आ रहा है जी नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट टाइम पे आपको बता दिया गया था कि भाई आ रहा है और वो आ गया। हाँ। मैंने केमिस्ट्री में जो है ना, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम किए थे। और मैंने फिजिक्स में जो है मैंने सर्कुलर मोशन किए थे, क्योंकि वो मैकेनिक्स में भी काम आ जाते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि बेकार में नॉलेज करेंगे फिर जिसमें मार्क्स बन सकते हैं ना उसमें भी नहीं बनेंगे। ठीक है। तो इसलिए जो तुम्हें आता है ना वो मतलब वही करना चाहिए तुम्हें, उसी को ही बिल्डअप करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मतलब आपने जो 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो जिसमें 16 आपने क्वेश्चन छोड़े, तो मतलब हम ऐसा मान लें कि वो आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री से छोड़े होंगे। हाँ ऐसा है। ओके। ऐसा है। मतलब ये कह रही है, देखो यार इसकी रैंक है 2 और बड़े आराम से इसकी रैंक 1 भी आ सकती थी अगर वो 74 की बजाय इसने 76 या कुछ ऐसा करा होता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रैंक 1 और 2 में इतना फर्क नहीं होगा। अब मेरे को पता नहीं रैंक 1 वाले ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन हाँ 2 वाले आपके सामने बता रहा है कि कितने करे हैं और उसने कितने गलत करे थे। और उसकी नेगेटिव मार्किंग के बाद अगर मैं मोटा मोटा मिलाऊं तो आपके मार्क्स, अगर आपने थोड़े से कर लिए कैलकुलेट या नहीं करे अभी तक, मार्क्स कैलकुलेट तो कर लिए होंगे कि अगर 74 मेरे 160 के अराउंड बन रहे, मतलब 160 कह रही हूँ, 260 के अराउंड बन रहे थे। नहीं 260 से ऊपर बन रहे होंगे बेटे। पर वो तो उसके बाद थे, क्योंकि मतलब वो नेगेटिव जो थे ना, जो 4 क्वेश्चन थे जो गलत थे आंसर की में, हाँ उसको मैंने ऐड नहीं किए। मतलब मैंने उनको नेगेटिव ही समझा था कि मेरे नेगेटिव ही जाएंगे वो। मतलब 74 आंसर की के हिसाब से अगर 74 गुना 4 करेंगे अगर, तो ये तो बेटे 308 के आसपास बन रहा है शायद। तो मैंने वो नेगेटिव वाले नहीं किए ना, मैंने माने कि वो नेगेटिव वाले जो होंगे ना जो आंसर की में है, हमने वो रेडियंस डाली थी, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा था कि वो मेरे सही ही होंगे, क्योंकि मैं 100% श्योर थी कि वो मेरे सही हैं। अच्छा। हाँ। तो आपने वो लेकिन वो डाली थी, वो मेरे को लग रहा है कि उन्होंने सही कर दिया होगा। हाँ कर दिया होगा, हर बच्चे को ही कर दिया होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं इनको ये भी डाउट था भाई हमारा होगा या नहीं होगा। चलो अब तो हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप ना टेंटेटिव आइडिया ले सकते हो दोस्तों कि इसने 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए अपना। इसने मैं बोला कि रीजनिंग और क्वांट इस बच्चे का ठीक था, लेकिन आपको तो मेहनत करनी पड़ सकती है रीजनिंग क्वांट में। और जो अपन यहाँ पे करा रहे हैं वो पर्याप्त है या उससे भी ज्यादा कहीं आपने इधर उधर से भी कुछ नहीं, रीजनिंग जो है ना वो मैंने सिर्फ जो सर से है उससे ही पढ़ी थी बस, गोपाल सर उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कोई नहीं पढ़ा। मोहित सर से भी कुछ पढ़ी थी?
नहीं, मोहित सर से नहीं, गोपाल सर से ही पढ़ी थी मैंने सारा बस। कुछ गोपाल सर से पढ़ा था। बढ़िया, ये ऑफलाइन बैच की फर्स्ट बैच की पढ़ाकू बैच की पढ़ाकू लड़की निकली। और इसको चाहिए वैसे वाईएमसीए भी, पता नहीं आगे। और अभी इसको अब तो वाईएमसीए नहीं चाहिए, अब तो यूएसआईसीटी कंप्यूटर खत्म, बात कलेश ही खत्म। हाँ। अब तो बढ़िया हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि रैंक 2 यूएसआईसीटी में कंप्यूटर चाहिए। पता क्या, अब ओम कुमार झा बोलेगा रैंक 10, उसको भी अगर वो बोलेगा कंप्यूटर चाहिए, तो सीटी हैं 2। तो अब वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे कैसे, तो मतलब ये वाली चीज़ को भी देखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब रैंक 3 पे चलते हैं। फटाफट रैंक 3 अपने बारे में बताओ और थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताओ। सर बस कि नाम प्रशांत सर मेरा, मैं सिरसा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और यहीं गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा चल रहा है। सिरसा से ही? हाँ जी सर। ठीक है। और सर जो कैसे पता पेपर लगा में तेरे को जीसीसी नवीन कुमार मुंजाल के बारे में या किसी जीत के बारे में, ये कैसे पता लगा इतनी दूर? क्योंकि हम तो दिल्ली में बैठे हैं, कनक का तो समझ भी सकते हैं क्योंकि दिल्ली में है ये। सर वो गूगल पे सर्च कर रहा था कि लीड के लिए प्रिपरेशन के लिए कौन सी कोचिंग, तो सर आपका नाम ही आया सबसे पहले। ठीक है। तो वहाँ से सर थैंक आपके यू बारे में गूगल, पता चला था। थैंक यू गूगल हाँ, बोल देते हैं। ठीक है, वहीं से पता लगा था सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, फिर आगे? और सर जो पेपर था सर, पेपर के अंदर सर मैंने सर 79 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था। ठीक है। उसके अंदर सर मेरे 15 गलत हुए होंगे शायद, इतने ही। 79? हाँ जी सर, नहीं अटैम्प्ट करे थे इतने। 79 अटेम्प्ट किए थे, हाँ उसमें जी। जब तेरी आंसर की आई तो तेरे को लग रहा है कि 15 के अराउंड गलत थे। तूने हाँ क्वेश्चन सर। चैलेंज किया था? हाँ सर मैंने करे थे। 4 क्वेश्चन के लिए या 1-2 क्वेश्चन के लिए? आईपी ने काफ़ी मैं पैसे बना लिए ऐसे तुम लोगों से। हाँ सर। हाँ सॉरी यार, मतलब मैं यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मतलब ऑन कैमरा चल रहा है यार, कोई मतलब ठीक है। इट्स ए प्रोसेस, राइट? ये एक प्रोसेस है, गलती हो जाती है, हाँ। पर बार बार क्यों यार? हाँ प्रशांत, बोलो बोलो। सर वो 3 क्वेश्चन करे थे चैलेंज। 3 क्वेश्चन करे थे? हाँ ठीक जी। है, तो हो सकता है वो ग्रुप में, तुम्हारा एक ग्रुप में भी चल रही थी चर्चा, तो वही 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 क्वेश्चन करे हो शायद, या आपने अलग करे थे कुछ? नहीं सर, 2 तो वही करे थे, एक मैंने मैकेनिक्स में था मेरा सर, मैंने वो वाला कर रहा था, डाउट था मेरे को थोड़ा। ओके, चलिए बढ़िया बात है। तो आप ये कहना चाह रहे हो मोटे मोटे आपके भी 65 के आसपास क्वेश्चन हम ठीक मान सकते हैं। 65 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो खनक वाला काम ही हो रहा, वहीं 260-270 पे बात आ रही है कि नहीं? हाँ जी सर, इतना ही तो बन रहे भाई थे। 400 में से जो बंदा या जो बच्चा 260 से 280 290 के आसपास रख रहा है अपने आप को, तो वो टॉप 5 में आ रहा है जी, ये सुन लेना ध्यान से, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा अब सब्जेक्ट के अंदर भी घुस जाते हैं, थोड़ा सा घुस जाओ सब्जेक्ट के अंदर भी। मैथ का क्या था? मैथ को सर तूने मैं क्या, हाँ, कहाँ से थोड़ा सा तैयार करा, या सर जितना अपन मैथ ने का करा तो वहीं से तैयार करा, या कुछ अलग भी करा? अगर अलग करा तो क्या था? अपने भाइयों को बता, बहनों को बता, बहन नहीं मतलब दीदियों को बता। हाँ सर वो आकाश सर जो कराते हैं सर मैथ, वो एकदम सही कराते हैं सर, उसी लेवल का आया था मैथ। आकाश सर लेवल का, ठीक है। हाँ जी सर, वो बाकी बुकलेट सोल्व करी थी उसमें सारी। ठीक है। और सर मैकेनिक्स भी सर इजी था, वो श्रेयस सर ने जो कराया था ठीक है। उसी में। सर बाकी जो कंप्यूटर था सर, कंप्यूटर मैंने ऐसे लास्ट के दिनों में ही थोड़ा पढ़ा था, पहले तो मैंने करा नहीं था ठीक है। क्योंकि सर वो ब्रांच अलग है ना, तो इसलिए। तेरी ब्रांच कौन सी है? इलेक्ट्रिकल है सर। इसकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद भी देख लो भाई साहब, ये कह रहा है कि 79 के अराउंड ठीक मतलब करके आया हूँ। मुझे लग रहा है कि इन बच्चों को पता नहीं क्यों लग रहा है कि इनके 15 या 10-10 गलत हुए हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी इन्होंने चैलेंज किया था वो तो ठीक ही हो गए हैं, तो वो उनको काट देने चाहिए। तो मोटा मोटा इनके 10 के आसपास क्वेश्चन। और खनक के भी आप ऐसे ही करना, 3 या 4 वो काट देना। जो चैलेंज किए वो ठीक ही हो गए होंगे, क्योंकि चैलेंज का मतलब है इन्होंने, इनके पास प्रॉपर वो सोर्सेज थे, टीचर से इन्होंने कंफर्म कर लिया था, बुकलेट से कंफर्म कर लिया था, तब जाके वो वहाँ पे डालना भी होता है ना। तो वो यूनिवर्सिटी भी उस चीज़ को देखती है, तो आप वो ठीक मान सकते हो। तो आप इनके नेगेटिव जो ये बता रहे हैं ना कि 10-12, तो उसमें 4-4 कम कर देना दोस्तों, जो आप सुन रहे हो, जो बाद में सुन रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। तो बेटे जो ये बच्चे बोलते हैं तुक्का शुक्का ये वो, तूने तो नहीं ऐसा कुछ खेला कि 79 के बाद 21 बचे थे, चलो तुक्का खेल लेता हूँ थोड़ा सा मैं भी? माइंड में तो नहीं आया नहीं होगा सर। क्यों 21 छोड़ने हैं? तेरे अंदर नहीं आया कि 21 क्यों छोड़ूं, मैं कुछ कर लेता हूँ? खनक के अंदर भी नहीं पूछूंगा कि हाँ। सर, जैसे जिसमें यार थोड़ा डाउट था कि 50-50 वाला था, उसमें मैंने करे थे 4 क्वेश्चन थे वो लगाए थे मैंने। 50-50 वाले तूने अटेम्प्ट कर दिए थे, लेकिन 21 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो तेरे को कुछ नहीं, दूर दूर तक समझ नहीं लग रहा था। तो 21 में नहीं मैं सर, मान फिर के चलूँ वो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ा होगा तूने?
सर उसमें सर जैसे थोड़ा कंप्यूटर था और ज़्यादातर हाँ सर फिजिक्स कंप्यूटर केमिस्ट्री भी था। छोड़ा तूने? सर वो 2 क्वेश्चन सर थोड़ा डाउट था वो। जैसे मेरे को बताएगा कंप्यूटर में क्या छोड़ा होगा, मतलब थोड़ा सा। अरे आज तो चलता है। अरे अब क्या फर्क पड़ता है भाई, अब पता क्या, जब आपने दुनिया जीत ली है, जब आपकी रैंक 3 आ गई, अब तो डज नॉट मैटर राइट। तो तूने कौन से क्वेश्चन छोड़े होंगे, क्या थोड़ा सा सर रिवील एक तो करना सर चाहे? वो प्रोग्राम और एल्गोरिदम वाला क्वेश्चन था सर, उसमें सर डाउट था क्योंकि सर मैंने गूगल पे देख पढ़ा था तो उसमें एल्गोरिदम था और वो, और मैंने एक और जगह था बुक, तो सर डाउट था तो मैंने फिर वो रहने दिया। ओके, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल ईमानदारी से अपने वो जो क्वेश्चन भी छोड़ा था वो भी डिस्कस कर रहा है तुमसे, ठीक है। और मैं अभी इनके पास, तुम सोच के रखना जूनियर के लिए मैसेज, मैं अभी आऊँगा तुम्हारे पास दोबारा वापस। तो अब मैं चलता हूँ रैंक 5 इश्तियाक आलम के पास। इश्तियाक आलम प्लीज़ बताओ अपने बारे में, और क्या क्या कैसी जर्नी रही, जो शेयर करो प्लीज़। ओके, माय नेम इज इश्तियाक आलम। तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और जो मैंने डिप्लोमा करा था वो GNDIT से करा था, गुरु भाई नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ ये तो टेक्नोलॉजी। यार भाई, ये तो भाई निकला अपना, ये तो भाई खून का रिश्ता है। हाँ, इश्तियाक आलम बहुत बढ़िया यार, मुझे नहीं पता था ये बात। तो मैंने क्वेश्चन का सर मैंने एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करा था, तो मैंने क्वेश्चन कम करे थे लेकिन एक्यूरेट करे थे। तो मैंने 66 या 67 के करीब क्वेश्चन करे थे, जिसमें मेरे 62 और 63 सही गए थे। क्या बात है, तो मतलब इससे ये तो, इस चर्चा से ना ये बात तो समझ में आ रही है कि कहानी वही 60 65 और 70 के बीच में ही फंसी थी कहीं। तो हम जो बार बार यस सर। 75 80 90 सोच रहे थे, ऐसा नहीं है। कहानी भाई 60 70 के बीच में ही है। तो जो बच्चों ने 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करे हैं, वो टॉप 5 के भागीदार हैं। ठीक है भाई इश्तियाक आलम, आगे। और सर अगर मैं बात करूँ पेपर की, सर जो केमिस्ट्री आई थी ना वो 10th बेस की लेवल की केमिस्ट्री आई थी, 10th लेवल की। तो अगर मैं सलाह दूंगा जो आने वाले जो भी स्टूडेंट होंगे, तो मैं चाहता हूँ अगर केमिस्ट्री करें ना बेसिक से दोबारा एक बार 9th 10th एक बार पढ़ कर आए, ताकि उनका बेसिक क्लियर हो जाए। इस बार जो केमिस्ट्री आई थी 10th लेवल की केमिस्ट्री उठी थी, तो वो तो मैंने कर दिए थे सर। बहुत वो तो बढ़िया। इजी थे। और कम बाकी सर वैसे कंप्यूटर के मेरे लिए को आप लग रहा है बैठे ही थे, कपिल, आपने पहले ही। कपिल सर भी उसी लेवल के ही पढ़ा रहे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं हाँ सर पढ़ाया था। उसी लेवल पे था। हाँ उसी लेवल पे थे, मतलब अगर बच्चा अगर 9th 10th पढ़ कर आता तो बहुत इजीली कर देता, तो मैं पढ़ के हाँ गया था तो मेरा हो गया था। हाँ, दिक्कत नहीं आई थी उसमें। ठीक। और जो सर मतलब कंप्यूटर के लिए आप थे ही सर, आपने पहले ही ऑलरेडी सब कुछ पहले ही बता दिया था, तो कंप्यूटर उसमें से ही आई थी। बाकी ठीक। दो क्वेश्चन वो मेरे भी छूटे थे सर, जो प्रशांत के छूटे थे वो ठीक। हमारे लेवल के थे नहीं सर, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स करी है। तो अच्छा। वो फिर मुझसे प्रोग्रामिंग हुई नहीं, तो अच्छा। मुझे नहीं पता लगा। शायद ओम ने करे तो वो क्वेश्चन जो हमसे छूटे थे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आपका आपका प्रशांत का और ओम का एक ही बैच है? हाँ सर हमने ग्रुप स्टडी करते थे, तो मतलब आसपास में हमारी रैंक अच्छा, बन गई सबकी। ये देखो भाई साहब, ये ये भाई हमारी साहब, ग्रुप स्टडी थी। जीसीसी भाई साहब बहुत सारे दोस्त बनाता है, बहुत सारे लाइफ टाइम की मेमोरीज आपके साथ छोड़ देता है। आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 10 साल बाद भी हमें ये पल याद आएंगे, 10 साल बाद भी हम इस चीज़ को जी पाएंगे कि हम ऐसे फटाफट से आए, फटाफट से ये हुआ और ये रिजल्ट आया, और बड़ा बढ़िया रहेगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि जो रैंक 9 है उसका भाई भी यही था, उसका भाई अभी बीटेक कर रहा है, और वो जो रैंक 9 है धीरज कुमार, वो लास्ट टाइम जीसी में पढ़ा ड्रॉप करके, अभी वो दोबारा पढ़ रहा था। उसकी सोचो उसने कितना अपने आप को वो करा होगा कि भाई, क्योंकि उसकी रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं आई थी लास्ट टाइम, मेरे को लग रहा है 800 900 ऐसा कुछ थी। तो उसको पता था कि भाई मुझे बढ़िया चाहिए और मुझे सिंगल डिजिट में रैंक लानी है। वो बंदे ने वो करके दिखाया भाई। धीरज भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज वो हमारे साथ नहीं आ पाए, पर कभी बाद में कभी इन लोगों को भी दोबारा लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज हो गया है ना, बाकी टीचर हैं वो भी आने चाहिए थे तो ज़्यादा बढ़िया होता, अभी देख लेंगे। लेकिन आज का जल्दी जल्दी वाला तो था ही कि आज तो करना ही है, रिजल्ट आया तो आज तो बातचीत होगी ही होगी। ठीक है, तो इश्तियाक ने भाई मोटा मोटा ये बोलना चाह रहा है कि अपने जूनियर्स के लिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपने 10th लेवल की भी तैयार कर रखी है तो बहुत बढ़िया है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। वो भी आप अगर नहीं कर रखी तो कर लेना, वो ये कहना चाह रहा है कि वो कर लेना। आपको उसका बाकी आपको पेपर आपको दिख जाएगा टेलीग्राम चैनल पे ही, आपको पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। जो भाई ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ठीक है जी, ओम कुमार पे चलते हैं। इसकी रैंक आई है 10, ये भी GNDIT से। आंसर हाँ आंसर एक और चीज। हाँ, सॉरी सॉरी भाई। और सर आकाश आकाश सर के लिए सर थैंक यू सर। उन्होंने सर उन्हें जितना पढ़ाया ना इतना अच्छा पढ़ाया, उनके जैसा मतलब अभी पढ़ाया नहीं किसी ने, मतलब भाई शायद दूसरे आकाश टीचर जो मुझे दिल से अच्छे लगे सर। बहुत बढ़िया मतलब बात उन्होंने है। सर क्या बोलो उनके लिए सर, उनके लिए जितना बोलो सब कम है सर। दिल से थैंक यू सर उनके लिए, भाई दिल से आकाश, सर एकदम।
क्या बोले बिल्कुल सर। बिल्कुल 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 यार भाई। सर तो बढ़िया ये पढ़ाते हैं आकाश के वो। पास, श्रेयस के पास, गोपाल के पास जितने भी फैकल्टी हैं भाई, सबके पास ये सबके बालकों का लिए सर, प्यार जा सबके रहा है। लिए सर। ठीक है, ठीक है भाई। और ये मैसेज तेरा आकाश का जरूर सुनेगा, जरूर 100% मिलेगा वो। हाँ, यस सर, उसके बाद चलते हैं उनकी ओम कुमार उनकी झा हर पे। एक चीज बताई हाँ हुई है हाँ जी सर, प्लीज, जितना पहले उन्होंने कंप्लीट बताया कर था पहले। ना। हाँ हाँ, यस सर, बोलो बोलो। उन्होंने जितना बताया था उतना ही आया था। मतलब उनकी टिप्स और ट्रिक्स ना सर बहुत तगड़ी है, उनके उनके मेथड बहुत क्लियर है सर, बहुत तगड़ा बताते हो मतलब। कि बहुत अच्छा लगा मैथ सर। को जो उन्होंने बताया, जहां से जो बताया वैसे वो, ही, हाँ अगर सर, किसी वही बच्चे ने ढंग वही से आया फॉलो है। किया है तो। बस हाँ सर, उतना बहुत है, इनफ है, उससे ज्यादा करने की नीड भी नहीं है मैथ की सर। क्लास में 20 बच्चे, कभी 15 बच्चे आते थे। बाकी बच्चे क्यों नहीं आते थे मैथ की क्लास में? मैथ से डरते थे, फटती थी मैथ से। सर पता नहीं सर, बाकी आकाश सर जैसा सर पढ़ाए तो सर दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है, इतना अच्छा पढ़ाते वो सर। तो बाकियों के लिए भी मैसेज देना, तेरे को देना चाहिए कि मैथ की क्लास सारी अटेंड करनी है, तुम्हें अटेंड लास्ट करनी तक चाहिए छोड़नी सर। नहीं है मैथ की क्लास। मैं हम्म। इश्तियाक को, प्रशांत का, ओम कुमार का ये बात तो मानता हूँ, इन्होंने लाइव क्लास मैंने जब भी देखा ना, ओम की तो मेरे को हार्डली कोई क्लास दिखी होगी जो इसने मिस करी होगी। आपको इसका एक फोन के अंदर भी एक चीज दिखा सकता हूँ। ये भाई फोन के अंदर मेरे को रोज का भेजता था कि मैं आज क्या पढ़ रहा हूँ, रोज। अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो उसमें मुश्किल से ऐसा होगा कि 4 तारीख के बाद 6 तारीख आ गई, 5 का नहीं भेजा इसने। ऐसा हो सकता है एक आधा दिन, लेकिन अदरवाइज इसने हर रोज भेजा है। मैंने बीच में किस दिन कहा था, भाई आप ना अपना जो काम है वो जो भी आप पढ़ोगे वो लिख के भेजना। तो मैंने जीसीसी के सभी बच्चों को कहा था, कईयों ने सुना कईयों ने नहीं, लेकिन ओम कुमार ने मेरे को डेली कि मैं आज ये पढ़ रहा हूं, डेली भेजता था भाई। डेली की आज मैंने इतने क्वेश्चन मैकेनिक्स के करे, आज मैंने इतने क्वेश्चन मैथ के करे। तो ये हम ऑन कैमरा कह रहे हैं एक दूसरे के, है ना, इसको भी पता नहीं था कि मैं ये बोलने वाला हूँ, राइट। लेकिन ये डेली भेजता था। अभी ये बताएगा, इससे भी इसके ऊपर चलते हैं। ये मुझे डेली बिना नागा भेजता था। मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा इसने जब मुझे नहीं भेजा या कुछ ऐसा। तो मतलब ये अटैच रहा है। क्यों? क्योंकि ये नौकरी कर रहा था, इसको अंगेज रहना था, इसको नौकरी का भी प्रेशर हैंडल करना है, क्योंकि डिप्लोमा कर लिया, अब बीच में नौकरी करनी है, उसके साथ साथ पढ़ाई करना डिफिकल्ट होता है। डिप्लोमा की पढ़ाई के साथ आप एक पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हो, तो है ना। तो इसने उसको बड़ी बेखूबी से, जो गैप था उसको बड़ी बेखूबी से निभाया। मेरे हिसाब से प्रशांत तो अभी डिप्लोमा कर रहा है। इश्तियाक आपका डिप्लोमा हो चुका है या आप यस सर, मेरा हो गया सर ऑलरेडी। आप भी ड्रॉप से कर रहे थे ना? तो यस सर, आप यस सर। साथ में नौकरी भी कर रहे थे या सिर्फ तैयारी कर रहे थे आप? नहीं सर, मतलब मैं कभी जॉब पर भी जाता था, मतलब पार्ट टाइम, और मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो उससे हो जाता था। अच्छा, क्या बात है भाई। ये देखो कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं यार। ये लोगों ने मतलब खुद ट्यूशने पढ़ा पढ़ा आगे और बढ़िया रैंक लिया, बढ़िया कॉलेज में जाएगा, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया बात है। ओम प्लीज आ यार, अपने बारे में बता थोड़ा सा। हेलो इश्तियाक सर, बहुत माय बढ़िया नेम इज इंस्पायर हो यार, ओम। तुम लोग तो सारे यार ड्रॉप करके ऐसा फाड़ रहे हो। बहुत बढ़िया बात है ना। क्योंकि कहते हैं रेगुलर वाले ज्यादा अच्छा करते हैं, तो ऐसा तुमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया उसको। हाँ, धीरज भी ड्रॉप करके करा है, राइट, नो रैंक है उसकी। क्या बात है। हाँ सर मेरा नाम ओम कुमार झा है सर। मैंने सर पिछले साल सर मैंने लीड दिया था 2022 में, तो उसमें सर प्रॉब्लम ये थी कि सर मैंने कोडिंग में ज़्यादा फोकस करा, कोडिंग डेवलपमेंट पार्ट पे, मशीन लर्निंग पे। तो सर मेरा ध्यान ही रह गया सर, मतलब कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी है। ठीक और है। सर मैं ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ था सर, मैं जो कि मतलब लीड नहीं दे रहे थे, मतलब जो कि एक बंदा आईएएस कर रहा है, एक बंदा मतलब कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब जो दोस्त थे ना सर, मतलब जिनके साथ में था, मतलब वो मेनली इस आईपीयू के लिए नहीं पढ़ रहे थे। तो सर ओके, मेरा इन्वायरमेंट वैसा नहीं था, तो मतलब मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया उस चीज़ के लिए। ठीक। तो मेरा सर मतलब लास्ट एक मंथ था मेरे पास सर, तो उसी में जितनी पढ़ाई करी, जितना मतलब करना था मैंने करा उसे पिछले साल। कितनी रैंक आई थी तुम्हारी लास्ट ईयर? 257 थी सर। 257? 200 रैंक यस थी सर। तुम्हारी? तो यस 200 सर। रैंक में तेरे को, मेरे को लग रहा है महाराजा सूरजमल मिल जाता है यार। सर मतलब पास, मतलब यूएसएसडी चाहिए था सर, मतलब थोड़ा हाँ ठीक अच्छा ठाक अच्छा। कॉलेज। ये इश्तियाक बात आपकी सर। लास्ट ईयर कितनी रैंक थी बेटे? इश्तियाक आपकी रैंक कितनी थी बेटे? यस सर। मेरी तो बहुत ज्यादा थी सर, मैंने पढ़ाई नहीं था, मैं ऐसे ही मतलब समझ लो सर, पेपर देने चला गया, बस हाँ 500 कितनी थी? करीब थी अरे मेरी। कोई बात नहीं यार, अब तो तुम जीते हो। 500 सर। अब भूल जाओ वो चीजें जो पुरानी थी, अब तो तुम्हारी 5 रैंक है, खत्म बात। पहले 500 थी सर मेरी। पहले 500 थी। 500 से 5 रैंक की जर्नी भाई साहब, ये भाई ने जी है।
500 से 5 रैंक की जर्नी, इसके मन में कितना फेलियर और फियर रहा होगा कि भाई अगर साला इस बार 500 से पार होगी तो क्या होगा, ये क्या होगा ना। ऐसा कुछ नहीं रहा। Yes, sir. इनको क्या रहा कि मैथ के कौन सी चीजें अभी कवर करनी है, मैकेनिक्स का कैसे कवर करना है, उसका डाउट कैसे लेना है, ये कैसे करना है। ओम तो भाई साहब लगा रहता, इश्तियाक भी लगा रहता था, ये लोग लगे रहते थे भाई। हम भी आ जाओ बढ़िया, हमें मजा आता है। वो बालक जो हमें पिंग करते हैं, पोंग करते हैं ना, हमें चुंडी मारते हैं, भाई ये कहाँ कब कराओगे, ये कब कराओगे, ये टेस्ट कब लोगे, तो हमें बड़ा मजा आता है उन बालकों के साथ। तो वो बच्चे तो और बढ़िया लगते हैं हमें, जो हमें जगाते हैं, हाँ जागो भाई, ये और कराओ यार, ये डाउट सेशन नहीं ले रहे तुम, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मजा आ जाता है। क्या बात है। हाँ ओम प्लीज कंटिन्यू। एंड सर एग्जाम में देखा जाए 63 में सर क्वेश्चन करे थे, मतलब एक्चुअली में सर एग्जाम का था इजी लेवल का क्वेश्चन था, मतलब सारे क्वेश्चन लगभग इजी थे। लेकिन सर प्रॉब्लम ये थी सर, मैंने प्रीवियस ईयर के बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करे थे, मतलब जो क्वेश्चन अप्लाइड मैकेनिक्स के थे या मैथमेटिक्स के थे उसके सर मैंने क्वेश्चन लगाए ही नहीं थे, मतलब जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था सर मैंने वो क्वेश्चन ट्राई ही नहीं करे थे। तो वो सबसे बड़ी गलती थी सर मेरी, जो मैंने करके नहीं गया। और जो मतलब उसकी वजह से दुख भी हुआ सर, मतलब जब मैंने फाइनली आया था पेपर देके तो मैंने सोचा कि मुझे पता था वो 7-8 क्वेश्चन मेरे रह गए, अगर सर वो क्वेश्चन कर लेता सर मैं एक अच्छे मतलब सिंगल डिजिट में आ जाती सर रैंक, तो वो एक दुख था। और सर उसके अलावा तो सर डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं था। एंड सर कुछ और मतलब जैसे कि सरफेस एरिया वॉल्यूम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए थे सर, तो उसके फॉर्मूले सर वो कराया गया था सर जीसीसी में भी, मतलब लेकिन उसमें टेस्ट के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं था ना, तो सर मैंने रिवाइज ही नहीं करा उसको। अच्छा तो सर वो भी अगर सर आप ऐड कर दे सर उन क्वेश्चंस को तो वो बेटर रहता है, ताकि मतलब हम उसको रिवाइज करते रहते रेगुलरली। सर मेरे साथ ऐसा था सर, मैंने इसको रिवाइज ही नहीं करा, तो मैं सोचा ये तो आएगा ही नहीं कभी। तो अच्छा वो सर 3 से 4 क्वेश्चन रह गए सर उसके भी। और सर बाकी सर डिफिकल्टी लेवल तो कुछ नहीं था सर, मतलब इजी लेवल का ही पेपर था। कितने और क्वेश्चन सर करे थे इसके आपने अलावा अटेम्प्ट? सर 62 करे थे सर, मतलब मतलब 62 वही करे थे सर है मेरे जो हमने गलत। बोला अभी इस वीडियो में यही बोला है अभी कि 60 से 70 के बीच में जो कर रहा है वो टॉप 10 टॉप 5 में आ जाएगा बड़े आराम से। यस सर, मेरे सर गलत भी सर 4-5 ही गए होंगे, 5 या 6 के करीब, इतना ज्यादा मतलब गलत नहीं आपने गए। भी एक्यूरेसी को देखा था, मतलब आपको ये कोई टेंशन नहीं हुई कि आप मतलब 60 ही कर रहे हो, 40 नहीं कर रहे, बच्चे कहीं ज्यादा ना कर दें, थोड़ा सा पेपर में रहा था ऐसा? सर मुझे पता था सर, मतलब अगर मैं जिस पोजीशन पे हूँ ना सर, अगर मैं एक भी गलती करूंगा ना तो मेरे से मतलब एक एक नंबर बहुत मैटर करेगा सर मेरे मेरे रैंक पे। तो अच्छा मुझे पता था मेरे से ऊपर जो होंगे वो तो चलो 10-15 रैंक आगे होंगे मेरे से, लेकिन मेरे से पीछे जो एक एक नंबर 2-2 नंबर बहुत डिफरेंस कर सकता है। तो सर मैंने वही सोच के करा था कि अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो मतलब 50% भी अगर चांस है तो उसमें मतलब मैं 75% अगर चांस है तो करूंगा, 50% तो उसमें मैं अटेम्प्ट नहीं करा था। ठीक है। तो मैंने सर नहीं करा था तो मतलब वैसे। और बाकी सर मैथमेटिक्स के लिए तो मतलब आकाश पांडे सर ने सर खूब जान लगाई दी थी। तो ठीक सर है उसके भी लगभग मेरे 17-18 क्वेश्चन सर मैंने करे थे सर, वो लगभग सारे सही चले गए थे। वो बढ़िया। और सर मतलब जो छूटे थे सर वो अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स के छूटे थे, मैंने नहीं करे थे। अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स के छूटे थे। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब ये कहना चाह रहा कि मतलब हमें अपने सिलेबस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को ऐड कर देना चाहिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से। मैकेनिक्स के अंदर भी कुछ चीज़ें इसने अभी बोली हैं कि वो हमें अपने सिलेबस में अपने जूनियर्स को वो ज़रूर डिलीवर करनी चाहिए, 100% डिलीवर करेंगे। ये श्रेयस ये अगर वीडियो को देख रहा होगा, हम सिलेबस के अंदर ज़रूर ऐड कर देंगे। और जब बेटे ये वीडियो जूनियर्स के लिए भी होती है, ये हम लोगों की फीडबैक के लिए भी होती है कि हमें क्या चीज़ें करनी है। अगर आपने जो चीज़ बोली है वो हम ऐड कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तेरे को लगा था कि 200 रैंक में भाई मैं जीसीसी ज्वाइन कर लेता हूँ हो जाएगा, या खुद से कर लेता हूँ, मैं खुद ही कर लूँगा, जब मैं 200 रैंक खुद ही ले आया तो मैं बड़े आराम से सिंगल डिजिट भी ले आऊँगा? क्यों लग रहा था कि भाई नहीं ज्वाइन कर लेते, थोड़ा प्रेशर सा बिल्डअप रहेगा, एक एटमोसफेयर बना रहेगा? क्यों कर रहा था, मतलब मैं तेरे से ये पूछना चाह रहा हूँ। सर इतना तो पता था सर, मतलब अगर कोचिंग नहीं करूंगा ना सर तब भी मैं मेट को निकाल ही लेता महाराजा अगर से। अच्छा तो लेकिन सर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मेट जो था वो सर मेरे कॉलेज मतलब मेरे घर से 36 किलोमीटर दूर है, 36। तो ठीक सर है। वो बहुत दिक्कत आता था मेरे लिए। और सर सूरजमल भी पास में ही था, लेकिन स्टिल सर वो प्राइवेट कॉलेज है, यूएसएसआईटी को ज्यादा प्रेफरेंस था मेरे लिए। ठीक तो है। मैं सोचा सर वो कॉलेज मिल जाएगा ठीक है, अदरवाइज तो एमएसआईटी तो है ही, मतलब उसी तौर पर सर मैंने यूएसएसआईटी के लिए मतलब मैंने सोचा कि कोचिंग लेनी चाहिए। तो वो अदरवाइज सर मतलब वो रिग्रेट तो नहीं रहेगा, वो ठीक रहा मतलब तेरे लिए वो डिसीजन? सर जब पेपर दे के आया तो मतलब सर पेपर दे के आया सर, मतलब मुझे समझ में आ गया सर लैग मेरे में ही है सर, मतलब कोचिंग में तो सर सब अच्छा करा मैंने। जो नहीं करे सर वही मतलब मान लो सर लक तो सर मतलब मेरे साथ नहीं था सर एग्जामिनेशन में, और हार्डवर्क तो सर करा था लेकिन लक परसेंटेज नहीं था, तो सर वही था मतलब। लेकिन सर फाइनली जब रिजल्ट आ गया तो सर रिग्रेट नहीं है सर, मतलब उसके बहुत बाद तो बढ़िया सर मुझे बात पता है मेरी है। लेकिन बेटे तू कंसिस्टेंसी से जो पढ़ रहा था डेली का, आपने डेली एक मेरे को फोटो में आप फोटो खींच के भेजते थे, बल्कि उसकी आपका ना मैं देख रहा था आप उसमें 4-5 लाइन 6 लाइन उसमें फोटो खींचते थे
वो भेजते थे, यानी आप लिखते थे पहले कॉपी में कि मैं आज ये करूंगा और वो मुझे भेज देते थे, या जो कर लेते थे वो मुझे भेज देते थे? सर शेड्यूल था सर, मतलब स्टार्टिंग सुबह उठ गया सर, मैं 6-7 बजे उठ जाता था मतलब डेली। तो हाँ। उस समय सर शेड्यूल बना लेता था, तो सर कभी कभी सर मतलब ये ऑफिस की ड्राइविंग शिफ्ट भी फोर्स होती है ना कहाँ, सर, मतलब कौन, कैसे ये, मतलब कैसे बना रहे थे शेड्यूल, कहाँ से आ रहा था ड्राइविंग फोर्स ये? सर बन जाता है, मतलब सर आपको पता है सर, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी कम है तो सर आपको खुद हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। तो वो उस, और सर पहले से ही मतलब अगर देखा जाए सर डिप्लोमा लेवल से ही सर मतलब आदत थी सर मतलब उतना पढ़ने का, तो उसकी दिक्कत नहीं थी। और दूसरी बात सर मतलब यूएसआईसीटी मतलब एक बेटर कॉलेज आईटी का, तो वो मतलब उसके लिए सर एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा सर। एमएसआईटी के लिए आप कर सकते हो, लेकिन वो सर थोड़ा दूर मतलब पड़ मतलब रहा था कभी मुझे कभी सर। तेरा मन भी तो करता होगा, चलो यार आज ये कुछ मैं नौकरी करके आया हूँ, सो भी लिया हूँ, चलो आज ना पढ़ के कुछ मैं नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख लेता हूँ या कुछ ऐसा कुछ देख लेता हूँ। तेरा मतलब मैं देखता हूँ तूने डेली का भेजा है, डेली भेजा है, या वो भी कर लेता था बैलेंस, वो भी कर लेता था? सर मतलब ऑनलाइन था सर, मतलब जो वर्क फ्रॉम होम था मतलब अपना जो जॉब था ऑनलाइन ही था। अच्छा तो अगर सर ऑफलाइन तो मैं नहीं जाता सर, मतलब ऑफलाइन में दिक्कत होती क्योंकि चेन्नई था सर मतलब जॉब लोकेशन मेरी। अच्छा 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 तो अच्छा। सर पूरे पड़ता मुझे, तो मैंने सोचा था अगर और जब तक ऑनलाइन हो ठीक है, अदरवाइज तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। और सर मतलब ऑनलाइन में सर मतलब था ऐसा कि मतलब जब कॉल पे होता था कभी कभार, मतलब क्योंकि सर पता है कॉल पे सर मेरी उतनी पोस्ट नहीं है, तो सर मतलब मेरे से तो ऐसे पूछेंगे नहीं कि मतलब मेरे से तो बात ज्यादा होगा नहीं। तो सर मीटिंग में कभी कभी होता था, तो कभी कभी देख लेता सर मतलब रिवाइज करना है कि मुझे पता है सर मेरे से तो मतलब कोई बात होगी नहीं। तो सर वो ठीक। अपने हिसाब से सर मतलब हो जाता है सर, मतलब शिफ्ट हुई, मतलब अगर 9 घंटे की सबसे शिफ्ट है कॉमन ऐसा तो क्वेश्चन है है, नहीं सर आपको। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, तेरी बात से करते करते मेरे को नजर आया कि पूछ लेना चाहिए। खनक बेटे, डेली बेसिस में आप कितने घंटे पढ़ते थे? ये जूनियर का क्वेश्चन आता है कि भाई दीदी से पूछना उसकी रैंक 2 आई है, भैया से पूछना उसकी 3 आई, उसकी 5 आई, उसकी 10 आई है। डेली कितने घंटे पढ़ते थे? वैसे आप कितने घंटे पढ़ते थे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है तुम लोगों से कुछ सोच सी, मतलब उन्हें लगे नहीं यार वो मैं भी इतने घंटे तो एटलीस्ट दूंगा ही दूंगा, या ऐसा कुछ नहीं था। तो कनक से शुरू करके मैं ओम तक जाऊंगा। डेली बेसिस का बताना, अगर आप डेली नहीं पढ़ते तो भी बता देना, जो भी था आपका बता देना। हाँ जी। सर मैं डेली वैसे नहीं पढ़ती थी, बाकी मैं जब पढ़ती थी ना, हाँ तो जितना भी मैंने सैटरडे संडे को किया है ना, मैं उसको अच्छे से रिवाइज करती थी। मतलब मैं 4-5 घंटे लगा के, मतलब हफ्ते में 6 दिन या 7 दिन होते हैं ना, हाँ तो 2 दिन तो हमारी कोचिंग होती थी। हाँ। तो कम से कम मैं 3 दिन जो है ना 4-5 घंटे लगा के वो चीज़ रिवाइज करती थी जो हमारी कोचिंग में हुई है। मतलब आप यानी मैं अगर कोचिंग के 6 दूनी 12 घंटे करूं, तो 12 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 36 घंटे आप उन 5 दिनों में दे देते होगे, क्योंकि हम्म। 3 से 4 घंटे बोले आपने, 3-4 दिन। हाँ। हाँ। या ऐसा बाकी कोई जो है ना फिक्स नहीं था, मतलब फिक्स नहीं, स्टार्टिंग में फिक्स था, फिर जैसे जैसे सेशनल आते गए ना, मतलब जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं हाँ। उसमें काफी तक पीछे हो गई। फिर कोप अप किया कि और बढ़े, फिर तो वो कि प्रेशर और कैसे, फिर वो आवर्स जब बढ़ बीच गए। में सेशनल आते थे या बीच में मिड हाँ सेम आते हैं या आपके सेमेस्टर एग्जाम ही आते, तो वो ब्रेक को कैसे कवर कर, मतलब वो कैसे करते थे? क्योंकि चलो ओम तो डिप्लोमा कर चुका था, इश्तियाक डिप्लोमा कर चुका था, राइट, इनके पास एक ही चीज़ थी। तो आपके बीच में जो ये गैप आया था उसको आप कैसे, जब बीच में सेशनल आ गए तो कैसे कवर करते थे? क्योंकि सर, ऑब्वियसली रीड ज्यादा तो पढ़ाई मेहनत छोड़ करने देते की होगे जरूरत उस नहीं टाइम पे। पड़ती थी। बस 1 घंटा ना एक्स्ट्रा दे दो वो 3 दिन को, मतलब सेशनल्स जो होते हैं ना ज्यादा से ज्यादा 4 दिन चलते हैं, हाँ उसके अलावा बाकी दिन तो होते ही है ना। हाँ। तो बस 1-1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर रिवीजन जो है ना वो बहुत इजी होती है, कभी कभी तो बस ऐसा करनी होता पड़ती है। होगा कि कोचिंग थोड़ी सी आगे निकल गई है, टीचर हाँ। सिलेबस को लेके आगे निकल गए हैं, हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। वो चीज से मतलब कभी भी ऐसा थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं ना, तो फिर लगता है थोड़ा और पीछे रह गए, फिर और रह गए, फिर वो एकदम गैप आ जाता है और फिर नहीं लगता है कि अब क्या ही करें, मतलब अब ऐसे वाला ऐसा आया होगा फेस। आया है सर, बेसिकली मैथ्स में ही आया है। तो मैथ्स में ना मैं ये करा करती थी कि उसके फॉर्मूलेज और जो इक्वेशंस और उसके बारे में जितना भी थ्योरी होता था ना, हाँ वो मैं याद कर लेती थी। और उसके बाद फिर मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी, और जो क्वेश्चन नहीं आता था मैं दक्ष सर को भेज देती थी, या फिर उनसे पूछ लेती थी। मतलब ऑफलाइन थी ना, हाँ हाँ। मैं उनसे पूछ ही लेती थी ठीक कि है ये कैसे सॉल्व हुआ, तो वो बता देते थे। ठीक है। मतलब मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला आपका उसमें पूरे पेपर में मैथ का पेपर बहुत अच्छा गया था, और आप कह हाँ। रहे हो कि आपने जो ट्रबल फेस किया वो मैथ में ही कर रहे थे।
और आपकी जो मेन ट्रबल वाली जो था, बस मैथ को लेके आपकी मेन लड़ाई थी, मतलब मैंने और वो आपने कोशिश लास्ट जो में अपने जीत ली। एफर्ट्स मारे हैं ना, मैंने अपने मैथ्स में ही मारे हैं जो एफर्ट्स मारे हैं। हाँ मैंने बाकी सब मेरे लिए इजी थी, मैंने हाँ। मेन एफर्ट्स मारे ही उसमें। आपने 10th कर रखी है, 10th के हाँ बाद डिप्लोमा करा आपने, राइट? हाँ जी। हाँ ठीक। तो प्रशांत देखो भाई दोस्तों, ये पता लग गया, ये कह रही है 6 दूनी 12 घंटे अगर कोचिंग है तो उसका सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और उसको आप अपने 3-4 घंटे डेली के दो, 24 घंटे होते हैं दिन में। कह रही कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से। और ये कह रही है बीच में अगर आपके सेशन आ गए हैं, मिड सेम आ गए हैं, तो आप जो 3 घंटे दे रहे थे उसको 1 घंटा बढ़ा दो। कितना सिंपल कर दिया। और कह रही कभी कभी मेरे पे प्रेशर बनता था, पर मैं अपने आप झेल लेती थी। और मैंने इसे ये नहीं पूछा, आपके कहने में मैं पूछ लेता हूँ कि जब प्रेशर बनता था जेल, मतलब कई बच्चे तो कहते हैं अरे प्रेशर बन गया छोड़ दो ना यार, तो ऐसे छोड़ने वाला मन भी तो करता होगा या नहीं? मतलब वो क्या चीज़ थी कि नहीं पकड़ना है? जब छोड़ने का मन करता है ना, तो कोई सूदिंग म्यूजिक जो होते हैं वो सुन लो, या फिर कोई कॉमेडी वीडियो देख लो जिससे कि मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाए, टेंशन जो होती है वो ना हो। तो मैं तो यही करती थी। भाई इस कनक के जो भाई हैं वो भी YMCA से हैं, मैं भी वैसे YMCA से हूँ। जब इनकी मदर, जब ये आई थी एडमिशन के लिए, तो इनकी मदर ने बताया था मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा याद रह जाता है यार, मतलब हमने क्या करना है यार, याद रह जाएगी बातें। तो उनकी मदर ने बताया था कि इसके भाई जो हैं, इसके जो बड़े भाई हैं वो YMCA से थे। तो ऑब्वियसली हर एक बच्चे को चाहता है कि यार मैं अपने भाई बहन से 2 कदम आगे निकल के दिखाऊं अपने परिवार को। और लड़की अगर ऐसा कुछ कर रही है तो और बढ़िया बात है भाई। डिप्लोमा में अगर लड़कियां सिंगल डिजिट में रैंक लेके आ रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जितनी भी अभी तक अपने लाइफ में देखा है, मैंने नहीं देखा कि IP में कोई टॉप 10 में रैंक आई है लड़की की, टॉप 10 में। मतलब देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रशांत सैनी पे चलते हैं। हाँ प्रशांत सैनी, जल्दी से बताओ यार कि कितने घंटे पढ़ रहा था भाई, क्या है, क्या तेरे पास भी क्या क्या ऐसे हडल उडल आए हैं तो बता यार, थोड़ा शेयर कर अपने जूनियर्स के लिए यार। सर मेरी तो आदत थी सर, मैं रात को पढ़ता था 12 बजे के बाद थोड़ा। 12 बजे के सुबह तो बाद? सर कहते हैं रात को ही पढ़ता नाइट था। में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा घूमती है। अरे नहीं सर, अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरे से सर रात को ही पढ़ा जाता था। अच्छा रात को 12 बजे के बाद मतलब टाइम देखता था, या मतलब 12 बजे के बाद तो टाइम देखने की जरूरत ही नहीं होती, जिसने 12 बजा दी वो छोड़ दो घड़ी को ना। हाँ बीच में जी सर। मैगी मूगी बना ली, खा लिया, मन करा तो है ना वो अपना ब्रेड आमलेट बना लिया। ऐसे ऐसे तो करता है तू? मैं तो करता था, मतलब आप करते हो ऐसे? हम नहीं भी सर। रात वाले ही सितारे हैं भाई, हम भी इंजीनियर ही हैं। मैं भी रात वाला ही था। ठीक है, अभी मैंने सुबह मॉर्निंग में उठना शुरू करा टीचिंग करते हुए, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी रात वाला ही था। मैगी बना लेना, ब्रेड आमलेट बना लेना, मतलब उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं जूनियर्स को, मैं मतलब ये जो बच्चे हैं उनको नहीं कहूँगा कि भाई तुम कुकिंग वाली साइड में चले जाना, लेकिन मेरा ऐसा था कि मुझे पढ़ते भूख बड़ी लगती है, तो मैं तो ये चीज़ें खाने पीने वाली अपना खुद ही कर लिया करता था, क्योंकि हम हॉस्टलर थे भाई। ठीक है, तो मैंने तो अपने जीवन पूरी, चाहे बीटेक है चाहे एमटेक है, हॉस्टल में निकाली है, तो ऐसे ही चलता था। हाँ ठीक है सैनी, हाँ बता आगे। सर सुबह जैसे कॉलेज से आने के बाद मैं ऐसे 5 बजे के बाद पहले कॉलेज का काम जितना होता है वो कर लेता था। उसके बाद सर रात को मैं फिर लीड को ही देता था पूरा। ठीक है, मतलब और तेरे, सर जैसे हाँ हाँ बोलो बोलो। और- हाँ, आप कह रहे थे सर कुछ क्या? मैं कह रहा था कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि कॉलेज में गए, कॉलेज से थक गए, तू कह रहा कॉलेज से भाई 5 बजे आता, 5 बजे थोड़ा थकावट फील नहीं करता था कि हाँ भी थक गया, आते ही बैठ जाता था असाइनमेंट और प्रैक्टिकल फाइल बनाने हैं? अरे नहीं सर, मैं आते पहले सोता था सर, अच्छा रात को वरना जागा नहीं जाता था ना। अच्छा ठीक है। तो भाई अरे ये सर आके ये भी अपना रेस्ट करा, फिर अपना कॉलेज का काम करा, कॉलेज के काम के बाद खाना पीना हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर अपना नींद ना आए, इधर उधर थोड़ा सा भाग दौड़ कर ली, हम तो ऐसे करते थे, इसका पता नहीं। और उसके सर बाद मैं बैठ क्रिकेट जाते थे खेलने किताबों में। जाता था। हाँ क्रिकेट खेल के आता, क्रिकेट फुटबॉल क्रिकेट खेलता गेम। था भाई, देगा। ठीक है, फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेशन को और बढ़िया से बनाने के लिए। सही बात है, ठीक है भाई। तो प्रशांत ने बताया भाई रात को पढ़ लेता था, मोटा मोटा ये मान लूँ 3-4 घंटे डेली देता था, हर हाल में देता था। नहीं नहीं सर, रात को क्या होता है कि सर वैसे मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होती है, तो 2 घंटे में सर सारा हो जाता है कवर। 2 घंटे में हो जाता था। हाँ जी सर। और बीच बीच में कभी दिन में कभी लाइब्रेरी में तेरा लेक्चर खा लिया, लाइब्रेरी में बैठ के लीड का पढ़ लिया, कभी ऐसा हुआ कॉलेज में भी पढ़ लिया?
हाँ सर, वो बुकलेट ले जाता है वहाँ पे, और ये ट्राई बता रहे थे करता तुम था। तीनों का एक ग्रुप था, तुम तीनों का ग्रुप था, मतलब प्रशांत का, इश्तियाक का, ओम का, तो तुम क्या डिस्कस करते थे? डाउट कितने बजे जो ये होते थे ग्रुप सर। चालू होता था? रात को ही होता होगा गूगल मीट, जैसे अपन अभी कर रहे हैं, ऐसे गूगल मीट का लिंक दे दिया? नहीं सर, जैसे डाउट आए तो उसमें वो पूछ लेते हैं, किसी को आता होता तो बता देते थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। टाइम होता जा रहा है, क्योंकि ये इसके बाद एक छोटा सा सेशन हो रहा है। इश्तियाक आलम जल्दी से बता, कितने घंटे पढ़ता था भाई? इसके बाद अगला सर क्वेश्चन मैं तैयार है वैसे भाई, था जूनियर्स के लिए मैसेज आप तैयार करके रखना है। हाँ सभी, हाँ इश्तियाक बोलो यार। यस सर। तो मैं पढ़ता था सर, 4 से 5 घंटे पढ़ता था। कभी कभार 6 भी हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कभी कभार होता था, ऐसे नहीं रेगुलरली पढ़ रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में तो मैं कम ही पढ़ता था, और थोड़ा मजे भी लेते थे, पढ़ते भी थे, दोनों ही काम एक साथ होता था। स्टार्टिंग मतलब मैं तो ये जून जुलाई अगस्त का फेस मान रहा हूँ। नहीं नहीं सर, सर्दियों के टाइम, हाँ, दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा तो सर उस समय जब परफॉर्मेंस भी सर इतनी अच्छी नहीं आती थी, जैसे मैथ में सर दो दो क्वेश्चन सही होते थे, तो फिर लगने लगा सर अब तो मेहनत करने वाली बात आ गई। फिर मैंने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते गए तो सर मतलब अपने आप आप ये थोड़ा कहना चाह रहे इंक्रीमेंट हो हो गया। जीसीसी के जो भी बाकी बच्चे भी हैं, अगर आपके टेस्ट में शुरू शुरू में कम नंबर आए तो हम्म। घबराना नहीं है। आपको टीचरों से बिल्कुल जुड़ सर। के पूरी अपनी मेहनत करनी है, तो आपके मार्क्स जो है इंप्रूव होंगे अगर मेहनत करोगे तो। बिल, हम सामने बिल्कुल एग्जाम्पल सर, बैठे हैं, बिल्कुल। है ना? आप सामने एग्जाम्पल बैठे हो, सीधा सीधा 500 रैंक थी, बिल्कुल 5 सर। रैंक है अभी आपकी। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये बोल रहा है यस मैं सर। 4-5 घंटे तो डेली, कभी कभी 1-2 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता था, तो मान के चलो 4-5 घंटे इसने डेली ही दिए हैं। इसमें ये अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, पार्ट टाइम काम करना, मतलब अपना खर्चा खुर्चा सब, अपनी कोचिंग का खर्चा भी खुद ही निकाला है इसने यस भी, सर। ओम कुमार ने भी, यस सर। इश्तियाक ने भी, जो भी बंदे जो धीरज हैं, चाहे जो भी है। ठीक है, चलो जी, ओम ओम प्लीज बताओ यार, कितने घंटे? सर मतलब सर अप्रैल तक तो सर मतलब मैं अपना मतलब ज्यादातर मतलब टाइम सर अपना कोसी को दे देता था, मतलब अपने जॉब को ही दे देता था मतलब। और सर मतलब 3 से 4 5 घंटे उसमें निकल जाते थे मतलब टिल अप्रैल तक। उसके बाद सर मतलब अप्रैल के बाद सर ज्यादा सिंसियर हो नहीं जाता यार, था तू तो मतलब मेरे नीट को के लिए। बहुत पहले से ये शेड्यूल भेज रहा है, मैं दिखा देता हूँ तेरे को, ये शेड्यूल हाँ सर दिखाऊं? मतलब वो, हाँ हाँ सर वो जो शेड्यूल है ना सर, मतलब उसमें 4 से 5 घंटे की स्टडी है सर मतलब हाँ जब मतलब अप्रैल तक। हाँ, हाँ सर, उसके बाद अप्रैल के बाद सर मतलब फिर मैंने सर और पूरे दिन ज्यादा मतलब कर अगर दिया। 3 से 8 से, हाँ सर 8 से 9 घंटे की सर शिफ्ट होती थी, तो सर उसके अलावा 5 से 6 घंटे बच जाते थे। और सर शिफ्ट में भी सर ऐसे थोड़े थोड़े ना है सर, मतलब 9 घंटे सर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो सर, मतलब आप पूरा 9 घंटे में आराम से 2 3 घंटे निकाल लोगे सर, और एक्स्ट्रा निकाल लोगे। तो सर उसमें भी सर मतलब 2 3 घंटे जो है, क्योंकि मेल आएंगे तो सर कभी कभी तो आप रिप्लाई करोगे, ऐसे तो है नहीं सर, मतलब आप पूरे समय मतलब आप काम ही कर रहे हो। तो सर मतलब उसमें भी सर सात मतलब 2 से 3 घंटे निकल जाते, तो 8 से 9 घंटे हो जाते थे मतलब। फिर अप्रैल से सर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। मैथ, फिर मैंने मैकेनिक्स, क्या करने रीजनिंग, लगा मतलब। क्वांट, कंप्यूटर, अपन यहाँ पे जो भी तुमने पढ़ा, जो भी तुम्हें डाउट थे, टीचर अप टू द मार्क वो डाउट क्लियर कर रहे थे या कभी कभी रह जाते थे? सर मतलब सारे ही कर देते थे सर, मतलब थोड़ा मोहित शर्मा सर थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं करते थे। अदरवाइज तो सर मतलब अगर देखा जाए रीजनिंग में तो सर सारे क्वेश्चन सही थे, मतलब पजल के रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन अगर ऐड ऑन हो जाते तो ज्यादा बेटर रहता। अच्छा, अदरवाइज तो उसमें सर सारे मतलब क्वेश्चन लेवल के थे, मतलब अगर कर लिया सर वो तो उसके बाहर तो नहीं आएगा सर। रीजनिंग के तो सर सारे क्वेश्चन इजी थे, मतलब कुछ क्वेश्चन सर थोड़े से देखे, थोड़े नए क्वेश्चन थे सर, वो करे नहीं सर कभी वैसे। ठीक वर्ड फॉर्मेशन थे, मतलब कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन सर ज्यादा करे ही नहीं थे, उसका आइडिया नहीं। ठीक ठीक भाई, तो अब इसको वाइंड अप वाले उस पे आ गए हैं। इसमें फटाफट ये पूछ लेते हैं कि भाई इन लोगों का जूनियर के लिए क्या डू और डू नोट है, भाई ये कर लेना और ये मत करना। शुरू करता हूँ खनक से, फिर प्रशांत, इश्तियाक और ओम, फटाफट से। अब तुमने ही बोलना है भाई, क्या है जूनियर के लिए आपका फाइनल मैसेज? सबसे पहले तो जितनी भी तुम क्लास में पढ़ते हो ना, कम से कम वो रिवाइज करना हमेशा। मतलब चाहे तुम एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें वो तो रिवाइज करना ही करना है। ठीक सेकंड ये है कि अगर तुम्हारे मतलब नंबर नहीं आ रहे हैं, तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक तुम्हें मतलब कोशिश करनी है कि वो क्यों नहीं आए, सर से डाउट पूछने हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन क्यों है। ठीक तो तुम्हें मतलब ट्राई करना है, तुम्हें ऐसे हार मान के नहीं बैठनी है। ठीक। तुम्हारे बैच में कुछ बच्चे हार मान के बैठ गए थे अलग ही कि चलो भैया नहीं हो रहा तो रहने दो, हैं ये उसके लिए बता दी भाई। ये ऑफलाइन वाले बच्चे थोड़ा डीप चले जाते हैं, ये बात तो पक्की है। हाँ हाँ, और ये 3 बातें बताई तुमने, बढ़िया। मतलब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर कोचिंग के बिना ही कर लें तो कोई चक्कर है क्या? कोचिंग के बिना ही कर लें? नहीं नहीं, कोचिंग के बिना एक रेगुलरिटी जो होती है ना, वो लानी ही पड़ेगी।
उसके बिना होगी नहीं। और जो जीसीसी की बुकलेट्स है ना, वो बहुत हेल्पफुल है। उसके अंदर मतलब नॉर्मली कई क्वेश्चन है जो सीधा उठ के आ जाते हैं जीसीसी बुक में से। क्या बात है, ठीक तो है। जीसीसी की बुक तो करनी ही है, बाकी एक्स्ट्रा जो करोगे वो तो अलग ही है, वो तो करनी ही करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसने भाई फिर भी तुम्हारे माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, कनक दीदी ये बता दो, या आप आगे ये क्या है, ये कैसे है, वो कैसे है, वो सब आप पूछ सकते हो नीचे भी। ये इनको भाइयों को जब जब टाइम लगेगा जरूर आगे बताएंगे। अभी तो इनको अपनी काउंसलिंग पे फोकस करना है। जितनी इन्होंने मेहनत अभी तैयारी में लगाई है ना, उससे ज़्यादा मेहनत हमें अभी काउंसलिंग में करनी है, क्योंकि फाइनल पूरा वहां तक जाएंगे। उसके बाद अपना फिर उसके बाद क्या आगे मेहनत तो चलती रहनी है, ये तो चलती रहनी है। एक बार सीख के मेहनत करना तो आगे तो चलते ही रहना है। प्रशांत पे चलते हैं। हाँ प्रशांत, हाँ कनक कुछ रह तो नहीं गया बेटे, कुछ इसके अलावा कुछ बोलना नहीं था? हाँ बहुत बढ़िया, नहीं चलिए नहीं। प्रशांत। सर मैं तो यही कहूँगा कि सर वो टाइम थोड़ा कम दें पर रेगुलर रहें, क्योंकि कैसे मैंने कुछ देखे हैं ऐसे कॉलेज में बच्चे होते थे, वो कभी कभार सर 1-2 दिन में 4 घंटे देते हैं पर रेगुलर नहीं रहते थे। तो रेगुलर रहें, उससे क्या रहता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहते हैं। और जैसे मैथ में होता था कि अगर चैप्टर आगे चले गए तो पीछे वाली रिवाइज करते रहे, वरना पीछे वाले भूल जाते हैं वो। जैसे अगर सही और कह रहे उनके हैं क्वेश्चन पंडित भी प्रैक्टिस बोलते हैं ये करते हैं। बात, ठीक है। आप अगर मैथ को पीछे पीछे रिवाइज नहीं करोगे तो मैथ तो बहुत बड़ा है, मैथ का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आपको यस ये कहना, ये बिल्कुल सही कह रहा है और अच्छी टिप्स दे रहा है आपको सैनी। सैनी की बात भी सुन लेना भाई साहब, ये बोल रहा है कि मैथ अगर आप आगे करते रहोगे बढ़िया है, लेकिन पिछले वाले को भी साथ साथ रिवाइज करते चले जाना है। बहुत बढ़िया बात सुना रहा है ये, बहुत बढ़िया बात। ठीक है भाई आगे। और सर और कि रेगुलर रहना है। हाँ जी सर। और सर जैसे जितने सारे टेस्ट वगैरह होते हैं सर, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, वो भी सर काफ़ी हेल्पफुल थे जो टेस्ट हुए थे जितने। टेस्ट काफ़ी हुए थे या कम रह गए, कोई कमी पेशी थी टेस्ट में? नहीं सर सही हुए थे। सही हुए थे। बच्चे कहते थे हाँ जी हम टेस्ट में ये गलती कर देते हो, आईपीए ने गलती कर दी, उनको कुछ नहीं कह रहे, उनके लिए 400 रुपये दे रहे एक उनके लिए 2-2 क्वेश्चन के 200 रुपये। चलो छोटो यार, मजाक कर रहा हूँ भाई। आईपीए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। इश्तियाक आलम, हाँ इश्तियाक आलम ये प्लीज। सर तो सर हाँ तो सर मतलब सिंपली सर जैसा खनक ने बोला, रिवीजन तो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे सर कुछ भी नहीं होने वाला, सब बिल्कुल। भूल जाते हैं सर, सब सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप एंड जैसे सर हाँ। आप जैसे वो 4-5 घंटे थे, मेरे पास ओम कुमार झा का तो पूरा वो है, वो उसमें लिखता था कि आज मैं इस चीज को रिवाइज कर रहा हूँ, इसको आगे कर रहा हूँ, इस चीज को रिवाइज कर रहा हूँ, इसको आगे कर रहा हूँ, इसको ये डेली भेजता था भाई। तुम्हें लग रहा होगा मैं शायद मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं दिखाई देता हूँ, तुम्हारी मनोकामना दूर कर देता हूँ। ओम कुमार झा पे जाता हूँ, आपको स्क्रॉल करना मैं थक जाऊंगा स्क्रॉल करते करते। अब हंस रहा है ना वो कैमरे पे, तो समझ जाओ वहीं पे दाल में काला है। ये देखो। नहीं सर वो भेजता था, मुझे बताता था बेटा। हाँ ये कौन कौन बताता था? ये डेली भेजता था, मुझे बताता डेली। था। मतलब एक फोटो खींच के भेजता था। मैं एक सेकंड, एक मेरा बेटा है पापा पापा बोल बोल के बीच में सारा पापा पापा आ रहा ना, कोई बात नहीं यार। ये लो, पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हो? देख रहे इसमें सर। थम्स अब यस इसको सर। नीचे करो। ये डेली भेजता था, डेली। ये देखो। और कभी कभी डाउट होता था तो डाउट देते थे, दिख रहा है शायद तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। दिख रहा है सर। ये डेली भेज। और अगर मैं इसको एक को जूम करूंगा तो आपको इसमें दिखाई देगा कि ये हैंड राइटिंग से लिख के भेजता था, और भेजता था कि मैं ये पढ़ रहा हूं और ये क्वेश्चन। इसमें क्या होता था, इस पे एक प्रेशर आ गया कि भाई मुंजाल सर को भेजा है, अब कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो मेरे को बहुत, मैंने ये बात सारे जीसीसी के बच्चों को बोल ली थी, ऐसा नहीं कि ओम कुमार को अलग से बोली, सबको बोल ली थी। हाँ चलो ठीक है भाई। तो इश्तियाक ने बोला रिवीजन वाली बात, तो मैं ये करता, ये लिख के भेजता था रिवीजन वाली बात। हंस रहा होगा अंदर, फटाफट कैमरा बंद करके, अरे यार ये क्या कर रहे हैं सर, कुछ भी नहीं छोड़ते यार, सारा कुछ कर देते। अरे बनता ही ऐसा है नवीन मुंजाल। हाँ आलम बोले यार आगे। यस सर। और सर कभी कभार ना देखो ऐसा भी होता था, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि लास्ट के ना 2 मंथ्स में क्या होता था, मेरा पढ़ने का ना दिमाग खराब हो गया था सर। मैं सोच रहा था मैं छोड़ दूं, मतलब मेरा पढ़ने का मन भी नहीं करता था। अब फिर उस कंडीशन में करे तो करे क्या, अब सर को बोले तो सर बोलो पढ़ो, तो अब कोई रीजन भी होना चाहिए, पढ़े तो पढ़े क्यों। फिर ना सर उस कंडीशन में मैंने क्या करा था, मैंने सर 2 दिन का रिलैक्स ले लिया था शांति से, कोई बात नहीं दिन जा रहे जाने दो।
बाद में जब मैंने बैकअप करा था दुगनी स्पीड से बैकअप करा था उस समय पर, तो मैंने रिलैक्स लेके सर ये मेरा बेनिफिट रहा कि रिलैक्स ले लो, कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा, मन मत पढ़ो, उसके बाद जब भी आओगे ना तो दुगनी स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, इतना याद रखना। तो ये मैंने चीज करी थी उस क्या टाइम बात पर। है भाई, सही बात है भाई। ये ऐसा नहीं, तैयारी तैयारी एक फेस है, ये ऊपर नीचे होती हैं चीजें। तो यस सर। बीच में खनक ने भी बोला था कि भाई मैं म्यूजिक सुन लो, कुछ कर लो। ये मैंने बोला मैं भी 2 दिन किताबें नहीं ठाई भाई साहब, बिल्कुल नहीं ठाता मैं। उसके बाद एकदम से हाँ आ जाओ भैया, बाबा मैदान में आओ, आ जाओ, अब लड़ाई करते हैं, वन वन हाथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं यार, ये जूनियर के बहुत काम की बातें हैं। सेशन बहुत लंबा हो गया, मैं देख लेता हूँ, बहुत लंबा हो गया। ओम कुमार पे चलता हूँ, 49-50 मिनट हो गया भाई। 50 मिनट तक अगर आप इसको सुन रहे हो तो भाई नीचे जय माता दी लिखना ना भूलना। फटाफट से ओम कुमार झा पे चलता हूँ। ओम कुमार झा जल्दी से बता दे जूनियर्स के लिए डू नोट्स। सर अगर मैं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से बात करूं सर, मतलब मैंने तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही नहीं करे थे। और सर मतलब जो भी कोचिंग में कराया जा रहा है ना सर, आपको करना है वो, मतलब वो तो मतलब मस्ट है कि मतलब, क्योंकि वो अगर कोई टीचर करवा रहा है तो सर वो यही सोच के करवाएगा ना कि सर ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। सर मैंने तो सर ये करे तो कुछ कुछ मतलब जो कंसेप्ट थोड़े हार्ड लगते हैं वो मैं ट्राई नहीं करे थे। मतलब एक ही कंसेप्ट था सर, सरफेस एरिया वॉल्यूम, मैंने ट्राई नहीं करा था मैं उसको, क्योंकि सर मतलब उसमें बहुत सारे रट्टे मारने पड़ते हैं आपको फॉर्मूले, तो मैंने वो ट्राई नहीं की थी। और साथ में कोचिंग में एक भी क्वेश्चन कराए ही नहीं गए थे उसके, तो सर मैंने वो ट्राई नहीं करे थे। एंड सर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सर वो आपको समझने चाहिए, मतलब जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ रहा है उसको सर मतलब समझ लो कि कैसे हुआ है, उसके थोड़े इनपुट चेंज करके, मतलब अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो और बढ़िया है। तो सर मतलब जिन क्योंकि सर भी बंदे एक्सपेक्टेड ने, नहीं था सर। जो भी बंदा तैयारी करेगा आगे भाई, ये एक बात ध्यान से रख लो, ये जो ओम कह रहा है बिल्कुल ठीक है। ये मैं मतलब इसकी एक बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। किसी भी एग्जाम को अगर आपने देना है उसके PYQ तो पूरे निचोड़ दो, कौन सा कंसेप्ट लगाया, क्या हुआ है क्या नहीं, उसका बैकग्राउंड जाके पूरा रट दो, खत्म कहानी। उसके बाद आपको अगली बार जब आप पेपर में लिख रहे होंगे तो आपको हेल्प जरूर मिल रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको जरूरी नहीं IP के लिए, स्लाइट लीड का भी आज रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट स्लाइट लीड का ही बढ़िया है, वो आके मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी एक का आया था, मैंने कहा पहले इसको देख लेते हैं फिर स्लाइड का भी रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसको भी उसमें 2-3-4 बंदों ने अपना अपना रैंक भेजा है, किसी की 24 है, किसी की 12 है, किसी की 18। अभी मैंने उसको कंपाइल नहीं करा है, उसको भी जाके देखेंगे और उसके अलग से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ओम बस जूनियर के लिए भाई, तेरे जैसे तूने बोला 4-5 घंटे डेली देना, तो तेरे पास तेरे को मतलब जूनियर के लिए बता दे फटाफट से। हाँ तो बोल रहा था कुछ, मैं बीच में बोल पड़ा। सर मतलब जूनियर को मतलब सर 4-5 घंटे सर, मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है सर। मतलब इस एग्जाम के लिए आप 4-5 घंटे की दे दोगे, सिंसियर रह के दे दोगे सर, उसके बाद तो सर आप पूरे दिन, मतलब आपका पूरा दिन बचा हुआ है, आप टाइम पास कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 4-5 घंटे सर आपको सिंसियर देना है सर, और उसके अलावा जितने प्रीवियस क्वेश्चन है वो तो आपको करना है। और सर जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सर, जितने भी टेस्ट है, असाइनमेंट है, जितने बुकलेट के क्वेश्चन है सर, वो आपको एक बार कर लोगे तो वो दिमाग में रिटेन नहीं कर पाओगे। तो सर कम से कम 2 से 3 बार सर मिनिमम कर लो, मतलब ताकि तो आपको मतलब आपने आपको GCC कॉन्फिडेंस की एक से। किताब के क्वेश्चन 2-3 बार लगाए थे? हाँ उतने हो गए होंगे सर, उतने तो टेस्ट मतलब में हर एक 2-2 चैप्टर बार हो देता था गए। हाँ सर उतने सर, मतलब जब टेस्ट भाई। सर देख बहुत लो बार भाई साहब, होते देख हैं लो, ना। ऐसे थोड़ा ना यार, कलाकार बने हैं ये लोग, स्क्रीन पे आए हैं, ये मेहनत इन्होंने करी है, नो डाउट। बेटे टाइम होता जा रहा है ज़्यादा, फिर भी किसी को कोई मन में बात रह गई हो, हाँ जी बोलना है तो बोल दो। बाकी आपने इतना कीमती समय दिया। रेज हैंड कर रहा है इश्तियाक आलम, बिल्कुल। हाँ ओम अगर तेरे को भी कुछ बोलना है बोल दे भाई, इश्तियाक बोल दे, हाँ बोल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये सर मैं तो बोल रहा था कि अगर किसी को रैंक लानी है ना सर, तो सिंपली सर उसको ना एक रीजन रखना पड़ेगा अपने पीछे कि रैंक लानी है तो क्यों लानी, मतलब तुम्हें रैंक 1 भी चाहिए, 2 चाहिए तो क्यों चाहिए, नेम के लिए या फेम के लिए। तो एक रीजन तुम्हारे पीछे होना चाहिए, तो रैंक क्यों चाहिए सर, मुझे रैंक चाहिए क्योंकि मेरे पीछे ना कोई ऑप्शन नहीं था। सिंपल, मेरे पापा ने मुझे ये बोला था कि अगर मेरी रैंक नहीं है ना सर, मुझे खेती करनी पड़ेगी, तो भाई मुझे लानी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो इस वजह से सर एक रीजन होना चाहिए कि क्यों लाना है तुम्हें रैंक, ये तो मैं बोलना चाहूंगा किसी को रैंक लानी है तो। सही बात है। बाकी यार रीज़न आप ये भी रख सकते हो कि एक अच्छा कॉलेज भाई में, जैसे ओम ने सीधा रीज़न रख रखा था USICT चाहिए। 235 कितनी रैंक बता रहा था वो, 235 जितनी भी रैंक थी उसकी 200-300 के बीच में, बड़े आराम से उसको भारतीय विद्यापीठ मिल जाता। लेकिन उसको भारतीय विद्यापीठ नहीं चाहिए था भाई, उसको USICT चाहिए। उसने मेहनत करी, USICT उसे मिल जाएगा। अब तुम्हें लोगों लग रहा होगा 10 रैंक में मिलेगा, देख लेना USICT में, ये शख्स का शकल देख लो, ये USICT में बैठा मिलेगा और कंप्यूटर ब्रांच में बैठा मिलेगा। वैसे इसको मैं भरवाऊंगा तो नीचे दूसरी ब्रांचेस भी। भाई तुम लोग जब भी अपनी काउंसलिंग करोगे, चॉइस लॉक करने से पहले एक बार अपने बड़े भाई से जरूर कि हाँ जी ये लॉक कर दें, ये डन कर दें, तो
वो ज़रूर पूछ लेना। जीसीसी वाले बंदे तो यार ऑब्वियसली आपका ऐसा नहीं है कि भाई कोचिंग कर ली तो काम खत्म, नहीं यार, पोस्ट काउंसलिंग का भी पार्ट जो है वो रहता है हमारे साथ आपका, और वो सपोर्ट भी पूरा बना रहेगा, है ना। अभी मैं एकदम जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के जाके डाउट लेने हैं, उनकी सुननी है बातें, है ना, उसके बाद क्या है क्या नहीं। ठीक है, किसी और का कोई रह गया हो तो बताओ भाई। खनक, आपको कुछ रह गया हो, कोई मैसेज लास्ट, किसी का कुछ बोलना? सर आपने कहा था कि आप डिनर करवाओगे सीपी में सारे टॉप 10 को, तो करा देंगे, डन। फोन कैमरा कह रहे हैं भाई, ये जैसे ही वो आ जाता है गांव से तो सीपी में ये पांचों के साथ डिनर करेंगे, और इंस्टाग्राम पे भाई साहब आपको इसका पोस्ट मिलेगा, यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में भी इसका पोस्ट मिलेगा, डिनर हो जाएगा बेटे, डन, लोग कर देते हैं। ठीक है भाई, ओम इनवाइटेड हो आप सारे सीपी में, वो रेस्टोरेंट का देख लें कौन सा करना है, और सीपी में होगा, पक्की बात है, डन। और बताओ बेटे। ओके सर। अच्छा, एक और चीज कर, मतलब इसका ये था, ये रैंक इसलिए लाई है सिंगल डिजिट में, इसको डिनर करना था भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल है यार। ये तो वो बंदे को इसलिए था कि उसको वो करना था, क्या कहते हैं उसको, खेती ना करनी पड़ जाए, इसको डिनर करना था शायद। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बढ़िया बात है, कैसे भी करके चलना चाहिए। मेन है आप लोगों ने मेहनत करी, और आपने इतने सारे बच्चों को आगे 1000-2000 बच्चों को आप जाके एक मैसेज कन्वे करा, एक, क्योंकि आपने मेहनत करी तभी तो आप इतने सारे बच्चों के सामने अपनी बात को रख पाए, और उनमें से कितने बच्चे आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, आपकी एक एक बात को वो सुन रहे होंगे, और बाद में भी कभी जब जब टाइम लगेगा आप बिल्कुल गाइड करने आना अपने जूनियर्स को, है ना, मोस्ट वेलकम है। लेकिन डिनर पक्का, ओ डिनर या लंच जो भी होगा वो पक्का है। तो सैनी का भी देख लेंगे कैसे आएगा इतनी दूर से, तो लेकिन कर लेंगे हिसाब किताब, करेंगे पांचों के साथ एक साथ, ठीक है, कंडीशन ये ठीक है, डन, लोग कर देते हैं। चलो फिर, ओके, बाय बाय। बहुत बढ़िया रहा सेशन, तहे दिल से धन्यवाद आप सबका कि आपने आके और इस फैमिली को, और एक कहते हैं ना कि एक लेगेंसी पूरी उसको लेके मेंटेन करते हुए जा रहे हो तुम लोग, कि हाँ यार पिछली बार इतने बच्चे थे तो इस बार इतने हैं, तो वो मेंटेन्ड है, तो उसको दाग नहीं लगने दिया, लाज जो है वो बची रही। थैंक यू सो मच। चलो भाई, ठीक है।